नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उसके तमाम लोग इन्होंने फिर से साबित कर दिया कि वो देश के साथ नहीं, देश के दुश्मनों के साथ खड़े हैं, खालिस्तानियों के साथ खड़े हैं। और ये जो कनाडा में बैठा हुआ कनाडा का पप्पू जस्टिन ट्रूडो, उसकी बातों में हाँ मिला रहे हैं और हिंदुस्तान के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है और ऐसे मौके पे जब हिंदुस्तान की अस्मिता के ऊपर सवाल किए जा रहे हैं, हिंदुस्तान की एजेंसी के ऊपर सवाल किए जा रहे हैं, हिंदुस्तान के गृह मंत्री के ऊपर सवाल किया जा रहा है, हिंदुस्तान के पूरे डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो कम से कम इस वक्त तो आप अपनी एक देशभक्ति का सबूत पेश किया होता। लगे पड़े हुए पन्नू के साथ खड़े हो गए, खालिस्तानियों के साथ खड़े हो गए, पाकिस्तानियों के साथ खड़े हो गए और ये ट्रूडो के साथ खड़े हो गए। क्या आरोप लग रहा है? आरोप कनाडा ने यह लगाया कि हिंदुस्तान की एजेंसियों ने और हिंदुस्तान का जो कनाडा के अंदर हाई कमिश्नर है, उसने वहां पे कनाडा के एक शख्स की हत्या करवाई, निज्जर की। वो शख्स ही नहीं है, ये तो अपने आप में एक टेररिस्ट है, खालिस्तानी है। एक आतंकी के साथ खड़ा हुआ कनाडा भी नहीं, ये जस्टिन ट्रूडो जो अपनी तुच्छ वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से इस मुद्दे को उठा रहा है। तो कम से कम आपको तो ये सवाल करना चाहिए कि भाई पन्नू को तुम पनाह क्यों दे रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? कनाडा के पास कोई सबूत नहीं है, कनाडा के पास कोई एविडेंस नहीं है। कनाडा के पास दुनिया को दिखाने और बताने के लिए उसकी वहां थू हो रही है कि इस तरह का अनाप शनाप आपने आरोप कैसे लगा दिया हिंदुस्तान के ऊपर। और यहां कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम चट्टे बट्टे इकोसिस्टम वो हिंदुस्तान की सरकार के ऊपर ही और हिंदुस्तान को ही बदनाम करने में जुट गए। ये सारी चीजें आज कांग्रेस पार्टी के दो लीडर बाहर आए। एक चन्नी साहब, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल स्पोक्सपर्सन राशिद अल्वी, इन्होंने क्या बयान दिया, कितना शर्मनाक बयान दिया, क्यों दिया, इसको समझना जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो क्लिप्स दिखाने की कोशिश करूंगा। यह क्लिप है जो ताजा है, वो जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का, और दूसरा पन्नू का। पहले जस्टिन ट्रूडो के इस बयान को देखिए, मात्र 30 सेकंड का है और जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो निज्जर की हत्या हुई या कैनेडियन की जो हत्या हो रही है, वो दरअसल हमारे पास उसके कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है। हमने हिंदुस्तान के सामने ये बातें रखी तो हिंदुस्तान ने कहा कि भाई सबूत दिखाओ तब तो हम बात मानेंगे, और हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए हमें पब्लिक स्टेटमेंट देना पड़ रहा है। आप देखिए। Work behind the scenes to try and get India to cooperate with us. Their asks of us was, well, how much do you know? Give us the evidence you have on this. And our response was, well, it's within your security agencies. You should be looking into how much they know. You should be engaging. It's, no, tell us what you know. Show us the evidence. And at that point, it was primarily intelligence, not hard evidentiary proof. So we said, well, let's work together and look into your security services and maybe we can get that done. आपने देखा वो साफ साफ कह रहे कि हमारे पास कोई हार्डकोर एविडेंस नहीं है, बस इंटेल इनपुट है। अब दो बातें और समझ लीजिए। इस लंबे इंटरव्यू में उन्होंने और भी कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते थे कि भाई हिंदुस्तान इसको एक्सेप्ट कर ले और मिलके हम लोग काम करेंगे। आरोप लगाओगे तुम हमारे ऊपर और ये चाहोगे कि हम तुम्हारे, भाई पहली ये बात बताओ कि प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे G20 के दौरान क्या कहा था? आपसे सीधा सीधा ये सवाल किया गया था और ये कहा गया था कि अपने टेरिटरी के अंदर, कनाडा के अंदर
इन देशद्रोहियों, आतंकवादियों, इन खालिस्तानियों को पनाह देने से रोको, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। ये हिंदुस्तान के अपराधी हैं, हिंदुस्तान के आतंकी हैं, जो तुम्हारे यहां छिपे हुए हैं, उनको लेकर के आओ। तो आपने कह दिया कि ये देखिए तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की मसला है। भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आप इंदिरा गांधी की मौत का मुजाहरा करेंगे और ये कांग्रेस पार्टी, इनकी आत्मा मर गई है। ये अपनी तुच्छ राजनीति के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, जैसे ट्रूडो वहां पे तमाशा कर रहा है, वही काम ये भी कर रहे हैं। लेकिन एक और वीडियो पहले आप देखिए। एक तो आपने देख लिया कि ट्रूडो के पास कोई सबूत नहीं है। अब दूसरा देखिए कि जो तमाम तमाशा हो रहा है वो किसके प्रेशर में हो रहा है। पन्नू खुद उसकी पोल खोल रहा है। You know, like what Prime Minister Trudeau, when they made this statement yesterday publicly, it shows their Canada's unwavering commitment to justice, a rule of law, and the national security. And Six for Justice have been communicating with the Prime Minister office for the last 2 to 3 years, detailing all the spy network that Indian High Commissioner. अब पन्नू क्या कह रहा है? पन्नू ये कह रहा है कि पिछले 3 साल से हम ट्रूडो के संपर्क में हैं, ट्रूडो के संपर्क में हैं, और हमने ही ये दबाव दिया। तो कनाडा की सरकारी आतंकवादियों के दबाव में आकर के ट्रूडो तुमने ये काम किया, ये तो साफ साफ कह रहा है। और आपने अपने उस इंटरव्यू में यह भी कहा कि हमने कैनेडियन सिटीजन्स, साउथ एशियन कम्युनिटीज से हमने बात की। भाई किससे बात की? इसी से बात चल रही थी तुम्हारी, खालिस्तानियों से बात चल रही थी। इसके अलावा क्योंकि ये तो पूरा मामला बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि वहां पे चुनाव होने वाले हैं, जस्टिन ट्रूडो की सरकार जो है वो जाने वाली है। वो अपनी सरकार को बचाने के लिए ये जो वहां पे 17-18 सिख समुदाय के सांसद हैं उनको अपनी तरफ मोड़ना चाहता है, और इसलिए वो खालिस्तानियों की कठपुतली बनकर हिंदुस्तान के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन हिंदुस्तान में क्या हुआ? हिंदुस्तान में क्या हुआ? उनके पास सबूत नहीं है और ये कांग्रेस वाले ज्यादा करमचंद बन गए। पहले तो एक चिट्ठी लिखी जयराम रमेश ने, देखिए दोगलापन इनका। पहले चिट्ठी लिखी कि हम सरकार के साथ हैं, जयराम रमेश ने पहली चिट्ठी लिख दी, और उसके बाद चन्नी को कहा कि चलो भाई शुरू हो जाओ। तो चन्नी ने क्या कहा? फॉरवर्ड पंजाब चीफ मिनिस्टर एंड कांग्रेस एमपी चरणजीत सिंह चन्नी अर्ज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंप्रूव रिलेशन विद कनाडा। वी हैव डेवलप्ड अ टेंस रिलेशनशिप विद कनाडा गिवन दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम पंजाब लिव देयर। आवर गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन इंप्रूविंग दीज रिलेशंस एज we now rely on Canada for many daily interactions, he said. When asked about the involvement of gangsters in Canada case, he countered with a question, who creates gangsters in the first place? He added, in fact, the truth is starting to come out. I had previously said that the murder of Sidhu Moosewala was politically motivated and this will soon become clear. बताइए कनाडा में क्या हुआ नहीं हुआ? आप ये कह रहे हो भाई गैंगस्टर्स लोग कर रहे हैं और ये गैंगस्टर जो है सरकार बना रही है। वाह! जो ट्रूडो के पास सबूत नहीं है, जिसने आरोप लगाया उसके पास कोई सबूत नहीं है, और चन्नी साहब ये कह रहे हैं कि सरकार ने ही काम करवाया है। और भारत की सरकार ने 6 राजनयिकों को किक आउट किया हिंदुस्तान से, तो रिश्ते खराब हो गए पूरी दुनिया में। ट्रूडो एक्सपोज हो रहा है, कनाडा में भी उसकी पोजीशन फॉल्स हो रही है। तो फोन किया होगा, राहुल बाबा बचाओ हमको, कुछ तुम इधर भी दबाव करो, मामले को थोड़ा शांत कराओ, कुछ प्रेशर डालो। तो ये साफ साफ नजर आ रहा है। आप खालिस्तानियों की भाषा बोलोगे? ये जो बात आप कह रहे हो यही तो खालिस्तानी कह रहे हैं कनाडा की सरकार को। तो कांग्रेस पार्टी कि ये जो दोहरी नीति है, हर जगह ये गलत साइड पे खड़े हो जाते हैं, हर जगह गलत साइड में खड़े हो जाते हैं। और फिर राशिद अल्वी आगे आ गए। राशिद अल्वी का ताजा ताजा बयान है, अभी कुछ देर पहले उन्होंने कहा
We have had good relationship with Canada. The current issue has been raised by the government of Canada for some days now. Not just Canada, America and Pakistan have also raised this issue. बड़ी चिंता है पाकिस्तान की भाई, आपको बड़ी चिंता है पाकिस्तान की। क्या इशू उठाया जा रहा है? एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है, वहां पे कोई आकर के मार दे रहा है। 17-18 तो पाकिस्तान में निपट गए, पाकिस्तान ने कभी कुछ नहीं कहा। ये पाकिस्तान की मुखबिरी कर रहे हैं यहां पे हिंदुस्तान में। भाई क्या आप लोग एंटी इंडिया लॉबी के पेरोल पे हो क्या? पाकिस्तान ने तो कभी नहीं कहा कुछ। ये कनाडा कह रहा है, अमेरिका भी कुछ नहीं कहा। अमेरिका कनाडा को साथ दे रहा है, वो बात अलग है। कांग्रेस पार्टी सामने आ गई चौधरी बनके, देश के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिया। आगे क्या कहा उन्होंने? दिस इज अनफॉर्चुनेट, वी शुड हैव गुड रिलेशनशिप विद द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, whatever has been happening with Canada, the government should give a clarification regarding it. The current situation is declining our reputation in the world. We always raise our voice against terrorism on global platform. If our name is being highlighted in whatever is happening in Canada, then our respect will decrease in the world, Alvi said. राशिद अलवी साहब ने एक बात साफ कर दिया कि हम भी टेररिज्म पैदा कर रहे हैं। यह बयान का मतलब यही है कि पूरी दुनिया वाले हम पे सवाल खड़े कर रहे हैं। हम लोग तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ते आए, लेकिन ये जो 7 दशकों में जो हिंदुस्तान का रेपुटेशन है, वो रेपुटेशन खराब हो रहा है। भाई किस आधार पे खराब हो रहा है? जो आरोप लगा रहा है उसके पास सबूत नहीं है। जो आरोप लगा रहा है उसके बारे में ये खालिस्तानी कह रहे हैं कि हमने करवाया। ट्रूडो के ऊपर दबाव डाल के, आप किसके दबाव में आकर के ये भाषण दे रहे हो? और कौन ये पन्नू जो हिंदुस्तान में धमकी दिलवाता है? इंदिरा गांधी की शरीर में गोली लगे हुए हैं, उसका प्रदर्शनी लगाता है। जो कहता है लाल किले पे झंडा तिरंगा हटा करके वहां पे खालिस्तान का झंडा फहराएंगे, उसके साथ खड़े हो कांग्रेस पार्टी। और जब कांग्रेस पार्टी सामने आई तो उसके चट्टे बट्टे वो इकोसिस्टम सामने आ गया। एक है प्रशांत भूषण, एक केजरीवाल के पुराने गुरु। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऑल सपोर्ट कनाडा ऑन कनाडा's allegation on Indian officials being involved and Amit Shah having sanctioned extrajudicial killing on Niger in Canada. Behaving like James Bond and Dawood Ibrahim will only isolate India in the world. लीजिए, ये जज बन गए हैं वकील पैसे से, लेकिन इनका धंधा जो है जजमेंट देने का है। ये आरोप तो कनाडा ने भी नहीं लगाया है कि अमित शाह ने ऑर्डर किया। अमित शाह ने ऑर्डर किया, ये तो कनाडा ने भी नहीं लगाया। ये बरखुरदार सामने आ गए और शाम तक में ये देखिए, ये सब, ये रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, ये अभिसार शर्मा हो, वाजपेयी हो, ये तमाम लोग ये आ जाएंगे सामने कि इंडिया बड़ा फंस गया, इंडिया जो है आतंकवादी देश बन गया। किसके कहने पे, किसके आधार पे? तो ये पन्नू के कहने पे। यही कहानी है ना। तो आप ये समझिए हमने किस तरह इस देश के अंदर में जयचंदों को पाल रखा है। आरोप बिना तथ्य, बिना सबूत के लगाए जा रहे हैं, और हमारे यहां गद्दारों की एक पूरी की पूरी टोली, पूरा फौज तैयार है जो हिंदुस्तान को ही गालियां देने के लिए तैयार हो गया। भाई कम से कम कांग्रेस पार्टी से ये अपेक्षा नहीं है कि वो खालिस्तानियों के साथ जो है खड़े नजर आए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्योंकि इंदिरा गांधी की मौत के ऊपर कांग्रेसियों को, राहुल गांधी को, प्रियंका वाड्रा को और सोनिया गांधी को कोई दुख नहीं होगा, लेकिन हिंदुस्तान की जनता को है। इस घटिया राजनीति से ऊपर उठने की आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को। और यही हाल रहा तो जैसे जीती हुई बाजी हरियाणा में हारे, पूरे देश में इसी तरीके से ये चुनाव हारेंगे। किसी काम नहीं आने वाला ये सब तमाशा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये जो अचानक से अमेरिका में गायब हुए राहुल गांधी 7-8 दिन के लिए, किससे मुलाकात करके आए? ट्रूडो से मुलाकात हुई, उसके एजेंट से मुलाकात हुई, ये खालिस्तानियों से मुलाकात हुई। ये सारी चीजें अब सवाल इसके ऊपर पूछे जाएंगे
आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।